अगर T20 वर्ल्ड कप वो नहीं खेलते हैं तो 2027 का जो 50 ओवर वर्ल्ड कप है उससे भी बैन लग सकता है बांग्लादेश को। और अगर पाकिस्तान भी ऐसा करता है, पाकिस्तान के पास तो कोई ग्राउंड नहीं है, वो एक बस मॉरल ग्राउंड ले रहा है, जो भी ग्राउंड ले रहा है बांग्लादेश के लिए कि हमारा छोटा भाई है, जो भी ग्राउंड लेता है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें क्या होगा फिर से जाकर कि इन दोनों के ऊपर 2027 50 ओवर वर्ल्ड कप का भी बैन लग जाएगा। आप ये बांग्लादेश को बांग्लादेश ना समझें इस टाइम पे। आप इसको आप ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान समझें कि पाकिस्तान दोनों के साथ लगता है ईस्ट वेस्ट का मसला है, दोनों का मसला है, तो एक ही है ना, ब्रदरहुड, यू नो। आईसीसी हमारे बाइकआउट करने के बाद क्या कर सकता है? एक ये कि हम सू हो सकते हैं, दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए हमें खुदा ना खासा बैन ना कर दिया जाए, फिर हमारे 2 माह के बाद पीएसएल है उसमें बाकी बोर्ड्स को मना ना कर दिया जाए कि अपने खिलाड़ी नहीं देने। बाकी ये सब चीजें हैं जो हमें माइंड में जरूर रखनी है कि ये चीजें हो सकती हैं। कोई भी आपकी लड़ाई में आपके साथ नहीं आएगा। इवन कल को बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता तो बांग्लादेश भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा एक वक्त में। ठीक है, ये प्रोफेशनलिज्म है ना। अफगानिस्तान की मिसाल हमारे सामने है कि वो किस तरह से हमें आंखें दिखा रहे हैं, जो कि तो आपको प्रोफेशनल होना चाहिए। तो अगर भारत 3-4 टीमों को साथ मिला लेता है, क्योंकि आप मानते हैं कि आईसीसी को भारत चलाता है, उसके पास पैसा ज्यादा, 90% रेवेन्यू भारत जनरेट करता है, तो अगर वो 2-3 टीमों को और मिला के आपका इवेंट खराब कर दे तो आप क्या करेंगे? तो बांग्लादेश को 2-3-4-5 साल का बैन भी लग सकता है उनकी क्रिकेट के ऊपर कि वो कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। पाकिस्तान का केस क्या है? पाकिस्तान के मैचेस तो श्रीलंका में है और बांग्लादेश के मैच इंडिया में। हम किस पॉइंट पे आकर ये कहेंगे कि नहीं, बांग्लादेश के साथ ज्यादती अगरचे होगी अगर उसको निकाला गया तो, बट मैं आपको सिर्फ एक लॉजिकली बात कर रहा हूं या मैं कानूनी बात पे आना चाह रहा हूं, इमोशनल पे नहीं आना चाह रहा कि हम किस पर आकर कहेंगे कि हम नहीं खेलते। कि बांग्लादेश इसी तनख्वाह पे काम करेगा और बांग्लादेश भारत खेलने जाएगा, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, कि आपको बहुत तो शोर शराबा क्यों? बहुत कोशिश कर रहे हैं ना किसी तरीके से इवेंट के अंदर अपनी मनवाई जाए, बट ये तरीका गलत था जो हमने स्टार्ट में बात की ना, कि ये वे नहीं था। आपने कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से प्रोमिनेंट होना है तो थ्रू प्रॉपर चैनल हो जाए ना, प्रोमिनेंट आपने हो जाना है। अगर बांग्लादेश इतनी लड़ाई के बाद खेलने इंडिया चला जाता है तो कहां से रह जाती है? या तो 2 हल हैं, इवेंट से बाहर या बांग्लादेश इवेंट खेलने चाहे, यही इसका हल है, इसके अलावा कोई नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए इमरान, अगर ऐसा होता है कि 21 जनवरी तक कोई फाइनल डिसीजन बांग्लादेश की जानिब से नहीं आता, कोई ऐसा फैसला हो जाता है कि बांग्लादेश बाहर हो जाता है वर्ल्ड कप से, आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, उसके बाद क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर वो बाहर हो जाता है तो उसकी जगह पे दूसरी टीम आती है, तो फिर उनके खिलाफ एक पूरी कैंपेन, क्या एक पूरा प्रोसीजर, ऑफिशियल प्रोसीजर, एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाए। प्रोपेगेंडा नहीं, प्रॉपर ऑफिशियल जो है वो एक वर्क शुरू हो जाएगा, कार्रवाई शुरू हो जाएगी कि आपने क्यों बायकॉट किया। फिर उसमें ये देखें ना, वो परमानेंट मेंबर आईसीसी का, तो फिर एक न्यूट्रल कमेटी बनेगी जिसमें ना तो पाकिस्तान होगा ना बांग्लादेश होगा, उसमें इंटरनेशनल टीमों के लोगों को रखा जाएगा। ओके जी, अब आप फैसला करें कि इनके साथ क्या होना है। अगर वो डिसीजन के खिलाफ आता है तो बांग्लादेश को 2-3-4-5 साल का बैन भी लग सकता है उनकी क्रिकेट के ऊपर कि वो कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। बहुत बड़ा कोलैप्स हो जाएगा। यस, मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश ये सब कुछ सोच रहा है, बैन लगेगा तो फिर कहां स्टैंड करते हैं? तो क्या वो कहते हैं कि जी जो हमारी डिग्निटी से ऊपर नहीं है क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो क्या हो जाएगा? आपने घर बैठ के डिसीजन ले लिया कि नहीं यार, हमने नहीं जाना, हमने खेलना ही नहीं है। मतलब आपने स्टेप बाय स्टेप उन स्टेप्स को फॉलो ही नहीं किया और आपने डिसीजन ले लिया है, तो मुझे लगता है कि या तो बाहर होंगे या इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, बांग्लादेश की टीम वहां खेलने जाएगी और फुल सिक्योरिटी उसकी जिम्मेदारी फिर भारतीय हुकूमत को भी देनी पड़ेगी और आईसीसी को भी उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि हाँ बांग्लादेश के प्लेयर जा रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात वहां पर हुई ना, जब उन्होंने कहा, आईसीसी के वफद ने कहा कि आप जब भारत खेलने जाएंगे ना तो आप हरी जर्सी पहनेंगे, ना बांग्लादेश का झंडा क्या बात लहरा जाएगा। क्या बात। तो बांग्लादेश का जो पॉइंट है बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि उनको प्रॉब्लम है भारत में, बट हम किस पॉइंट के ऊपर आईसीसी को ये कहेंगे कि हमने भी नहीं खेलना, जबकि हमारी रजामंदी के साथ सबने मिल बैठकर तय पाया था। उसके बाद हम श्रीलंका में हमारे मैचेस रखे गए हैं, हमारा कंसर्न तो दूर कर दिया गया। अब हम किस वजह से, इस वजह से कि नहीं आपने बांग्लादेश के साथ ज्यादती की, उनको क्यों निकाला, हम इस प्रोटेस्ट में निकल रहे हैं। तो अगर हम निकल रहे हैं उसका फिर नतीजा क्या हो सकता है? उसका नतीजा मिसाल के तौर पर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको हमारी नुकसान होगा, वो सू करेंगे जो कि पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली आएगा और फिर वो सब डॉक्यूमेंट पेश होंगे जिसके ऊपर पाकिस्तान ने रजामंदी जाहिर की थी, सबने मिल बैठ के फैसले किए थे, हमारे मैच श्रीलंका में शिफ्ट हो गए। उसके बाद पाकिस्तान क्या कानूनी लड़ाई लड़ सकता है ये कोई कानूनदान बता सकता है, बट एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगता है हमारा पॉइंट थोड़ा वीक होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आईसीसी और बाकी बोर्ड ने मिलकर अगर फर्ज किया एक मिथ के ऊपर हम चल रहे हैं, आज सब एक ही मिथ के ऊपर चल रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान बहुत जरूरी है आईसीसी के लिए, जो कि है भी नो डाउट, बट एक मिथ ये है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो दुनिया भर के बोर्ड खाते हैं, हमारी कमाई है, खाते दुनिया भर के बोर्ड है। पर खुदा ना खासा जिस दिन ये मिथ टूटी ना,
मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं। आपको याद होगा आईपीएल में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेलते थे, फिर हम पाकिस्तानी क्रिकेट को बैन कर दिया गया अनफॉर्चुनेटली, बट हम ये सोचते थे कि 1 साल नहीं तो 2 साल। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उस वक्त बिल्कुल स्टार्ट था मेरा करियर का, और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी वही सोचा करते थे हम लोग कि 1-2 साल के अंदर अंदर इंडिया को ये फैसला वापस लेना पड़ना है, क्योंकि इनकी आईपीएल की दुकान बंद हो जाएगी अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं होंगे। उसके बाद क्या हुआ? आज तक पाकिस्तानी क्रिकेटर दोबारा आए नहीं थे, अभी तक नहीं आए। उन्होंने क्या किया? बीसीसीआई ने इनोवेशंस लेके आए, स्पॉन्सर्स भारी लेके आए, और आज कोई सोचता भी नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। फर्ज की अगर हम आज डिफेंडिंग चैंपियन होते T20 के, हमारे क्रिकेटर्स टॉप रैंकिंग के अंदर होते तो शायद ये बहस बन भी जाती, बट हमारी क्रिकेट भी खत्म थोड़ी सी पीछे गई, और बीसीसीआई ने भी इनोवेशंस लेके आए आईपीएल में, और कोई जिक्र भी नहीं करता इस बात का। ये पॉइंट बहुत थॉट प्रोवोकिंग है कि हम इस मिथ के ऊपर सिर्फ लड़ रहे हैं कि हमारे बगैर आईसीसी का गुजारा नहीं है। अगर इस मिथ को एक बार आईसीसी ने बीसीसीआई के साथ मिलकर तोड़ दिया, खुदा ना खास्ता, तो हमारा तो टका नहीं इन्वेस्टमेंट स्पॉन्सर का जो हमें आईसीसी को देते हो, और हमारी टीम भी इतनी तगड़ी नहीं है जिसके बगैर उस तरह से गुजारा ना हो। अगरचे हम एक तगड़ा देश हैं, एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट मैं सिर्फ आपको उस मिथ की बात कर रहा हूं जिसके ऊपर हम खड़े हैं कि हमारे बगैर गुजारा नहीं है। अगर एक आधा इवेंट हमारे बगैर वो गुजारा करके लाइक हम बाइकआउट करते हैं और आईसीसी का इवेंट हो जाता है, और अगर वो बेहतर कर सकते हैं, अगर बेहतर कर गए, तो ये मिथ टूट जाएगी हमारी। लेकिन आसिफ नजरुल का जो मैंने आपको स्टेटमेंट बता दिया, ये जो स्पोर्ट्स एडवाइजर बना हुआ है, ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पे भी ताला लगवाएगा, और बांग्लादेश सरकार का तो जो होगा सो होगा, वो तो तब की तब देखी जाएगी। बट द पॉइंट इज गाइस, जो पॉइंट हो गया है यहां पर, वो पॉइंट ये है कि ये कह रहे हैं कि भाई हमें कोई डेडलाइन नहीं दी गई है आईसीसी की तरफ से, पहली चीज। दूसरी चीज कह रहे हैं कि आईसीसी हमें प्रेशराइज नहीं कर सकती किसी भी मुद्दे के लिए, क्योंकि हमारा अपना सिक्योरिटी कंसर्न है। तीसरी चीज ये कह रहे हैं कि आईसीसी ने इंडिया का भी तो वेन्यू चेंज किया था। अरे भाई, भारत तो पाकिस्तान के साथ 2012-13 से कोई बायलैटरल सीरीज खेल ही नहीं रहा भाई। इंडिया और बांग्लादेश की तो कितनी बायलैटरल सीरीज हो गई हैं, हम तो उनके साथ बायलैटरल सीरीज खेल ही नहीं रहे। हम तो सिर्फ आईसीसी टू आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलते हैं। हमारी टीम तो सालों साल वहां पे गई ही नहीं है, जबकि बांग्लादेश की टीम तो यहां भी आई और हमारी टीम भी बांग्लादेश में गई है। बांग्लादेश के खिलाड़ी तो कब से खेल रहे हैं आईपीएल में। तो भारत और पाकिस्तान का मुद्दा, भारत ने किसी और जगह पे जाने तो मना नहीं किया, और पाकिस्तान भी हमारे यहां नहीं आ रहा है। हमने एशिया कप उनसे दुबई में खेला, और अब कोलंबो में उनके साथ मैच खेलेंगे। तो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश मतलब तो डिफरेंट जियोपॉलिटिक्स है, डिफरेंट क्रिकेट है। पाकिस्तान के साथ तो कब से मसले चल रहे हैं, 4 जंगें हो गई पाकिस्तान के साथ। एक जंग में तो बांग्लादेश का जन्म हुआ, पैदा ही बांग्लादेश तब हुआ जब हमने 1971 में पाकिस्तान को हराया। तो बांग्लादेश उस सेम कंडीशन इंडिया के साथ कैसे रख सकता है यार? इंडिया तो 90% रेवेन्यू दे रहा है आईसीसी का, पूरी आईसीसी पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को इंडिया चला रहा है। क्या बांग्लादेश भी अपने लिए सेम इंप्लीकेशन चाह रहा है कि जो इंडिया के साथ इंडिया ने मना कर दिया वहां पे चैंपियन? अरे भाई, हम तो वहां खेल ही नहीं रहे पाकिस्तान में सदियों से। तुम अपना बताओ, तुम अपनी कंडीशन बताओ। और मुझे दोस्तों अब लगता है कि आर या पार की लड़ाई होनी चाहिए। आईसीसी शुड टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट बांग्लादेश। उनको अगर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना, जैसे मैंने आपको जानकारी भी दी है कि अगर T20 वर्ल्ड कप वो नहीं खेलते हैं तो 2027 का जो 50 ओवर वर्ल्ड कप है उससे भी बैन लग सकता है बांग्लादेश को। और अगर पाकिस्तान भी ऐसा करता है, पाकिस्तान के पास तो कोई ग्राउंड नहीं है, वो एक बस मॉरल ग्राउंड ले रहा है, जो भी ग्राउंड ले रहा है बांग्लादेश के लिए कि हमारा छोटा भाई है, जो भी ग्राउंड लेता है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें क्या होगा फिर से जाकर कि इन दोनों के ऊपर 2027 50 ओवर वर्ल्ड कप का भी बैन लग जाएगा। ये भी हो सकता है। सो देयर आर 2 कंडीशंस गाइस। तो अब इस कंडीशन में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मुझे नहीं लगता कि उस डेडलाइन पे आंसर दे पाएगा, उनका स्टैंड कायम रहेगा। तो हमें कम से कम ये मान के चलना चाहिए कि दे आर आउट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप वाली, जिसका नुकसान हमें हो सकता है। और फिर आईसीसी खाली ये नहीं है कि मिथ टूटे ना टूटे, बट आईसीसी हमारे बाइकआउट करने के बाद क्या कर सकता है? एक ये कि हम सू हो सकते हैं, दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए हमें खुदा ना खासा बैन ना कर दिया जाए, फिर हमारे 2 माह के बाद PSL है उसमें बाकी बोर्ड्स को मना ना कर दिया जाए कि अपने खिलाड़ी नहीं देने। बाकी ये सब चीजें हैं जो हमें माइंड में जरूर रखनी है कि ये चीजें हो सकती हैं। मैं सिर्फ उस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं, ठीक है? अगर हम इस पे अमल करते हैं, जो कि हमारा मीडिया हम बोल रहा है कि ये क्रिकेट बोर्ड करेगा। अब उसके ऊपर आते हैं कि जो मीडिया बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, क्रिकेट बोर्ड तो ऐसा बोल ही नहीं रहा। हम इस पॉइंट के ऊपर अब आते हैं। अगर हम इस पॉइंट के ऊपर आते हैं, क्रिकेट बोर्ड कल को कहे कि भाई साहब मैंने तो कोई बात ही नहीं की है, किसी ने कोई स्टेटमेंट दी, हमारी सरकार में से किसने स्टेटमेंट दी, ये तो मीडिया की खबर थी, हमने कब कहा कि हम बाइकआउट करेंगे? ये चीजें हैं जो कि आईसीसी भी अभी तक तो यही चल रहा है ना कि पाकिस्तान तो कहा ही नहीं है हमें कि बाइकआउट करना है या नहीं करना। उसके बाद क्या होगा? हमारे अपने लोग कहेंगे यार पाकिस्तान ने इतनी बातें की, उसके बाद हम पीछे हट गए, ये क्या बात हुई? फिर वो बहुत से ऐसी सोचे भी होंगे, लोग कहेंगे आईसीसी से डर गया, या बीसीसीआई आईसीसी के फलां चीजों ने इससे डर गया। ये सब चीजें आम लोग हैं ना, कुछ भी सोच सकते हैं। और बांग्लादेश का आम लोग क्या सोचेगा कि यार हम लोगों को पीछे लगा के ये कह करके तुसी लड़ो से थोड़े नाल बाद में पीछे हो गए। ये जो वेव बनी है, बहुत से लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, मैं एंजॉय नहीं कर रहा। मैं जो कि जर्नलिस्ट हूं, मैं सोचता हूं कि इसके इधर वे कौन सा नुकसान फायदा पाकिस्तान को क्या हो सकता है। और मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक हम्बल
और एक जिसे बोलते हैं ना कि आजिज़ी एक सजेशन है कि इसके ऊपर आप अपना ऑफिशियल मौकफ दें और बोलें। अगर आप यही आपका मौकफ है तो कहिए कि हाँ हम हमारा यही पॉइंट है। और अगर आपका ये नहीं है तो फिर भी कहिए कि ये मीडिया की खबरें चल रही हैं, हम 2 दिन से देख रहे हैं, बट ये हमारा ऐसा कोई स्टांस नहीं है। जब आईसीसी इसके ऊपर ऑफिशियल कोई डिसीजन लेगा उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या करना है।